हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? ठंड तो बहुत होने लगी है, गलन होने लगी है, हाथ पैर गलने लगे हैं। पानी का तो हाल ही मत पूछिए, कितना ठंडा पानी आता है। शुरू करते हैं अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस को। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट, ऐसा कौन सा सेमिनल प्लाज्मा है जिसमें स्पर्म्स भी होते हैं? मतलब स्पर्म्स के साथ जो हमारा सेमिनल प्लाज्मा है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सीमेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम सीमेन कहते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी? जब प्यूबर्टी होती है, जब बड़े होने लगते हैं, मतलब एडल्ट एज में आ जाती हैं गर्ल्स, तो उस टाइम पे प्यूबर्टी एज में हर ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं? 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। What are androgens? Androgens क्या होते हैं? That's called the male sex hormones. इसे क्या कहते हैं? Male sex hormones कहते हैं। Scrotum communicates with abdominal cavity through. जो scrotum होता है वो communicate किसके साथ करता है? abdominal cavity के साथ। लेकिन जो उसके बीच में कैनाल का काम करता है वो करता है इंग्विनल। इंग्विनल कैनाल होती है जो स्क्रोटम को कम्युनिकेट कराती है किसके साथ? मतलब जोड़ती है एब्डोमिनल कैविटी के साथ। कौन जोड़ती है? इंग्विनल कैनाल जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद आता है एंट्रम कैविटी इज फिल्ड विद। जो एंट्रम कैविटी होती है उसको वो किसके साथ फिल होती है? लिकर फॉलिकल के साथ फिल होती है। फॉलिकुली के साथ, लिकर फॉलिकुली के साथ ये फिल होती है। इसमें क्या फिल होता है? लिकर फॉलिकुली। एंट्रम कैविटी में जो कैविटी होती है एंट्रम, उसके अंदर क्या फिल होता है? लिकर फॉलिकुल। जैसे ये कैविटी है, इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड टाइप का ये फिल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं लिकर फॉलिकुली कहते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटम सैक? स्क्रोटम सैक और हमारा ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइंड बाय। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है इसमें जो लाइंड होती हैं वो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू होती है। जो बाहर की जो लेयर होती है इसमें सेमिनिफेरस टिब्यूल है उसकी ये जो लाइन होती है, ये इसकी जो बाहरी लाइन है ये क्या कहलाती है? जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। क्या कहलाती है? जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। सेल्स एसोसिएटेड विद सेमिनिफेरस टिब्यूल। जो सेल्स हैं वो जब जुड़ी होती हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल से तो वो किसके थ्रू जुड़ी होती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स या फिर सर्टोली सेल्स के थ्रू जुड़ी होती है। सेमिनिफेरस टिब्यूल या फिर सर्टोली सेल्स कहलाती है। अदर नेम ऑफ सर्टोली सेल्स, जो अदर नेम्स हैं सर्टोली सेल्स के, उसका क्या नाम होता है? नर सेल या फिर सस्टेंकुलर सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? नर्व सेल्स या फिर सस्टेंकुलर सेल्स कहलाती है। कॉर्पस लूटियम डीजनरेट टू फॉर्म। जब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होने लगता है तो क्या बनाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है। क्या कहलाता है वो? क्या बनाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। 1-2 और क्लासेस हैं, इसके बाद हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ अलग से पढ़ना है जिसमें आपको डाउट्स हैं, आपको मेरा समझाया समझ में आता है, तो ज़रूर एक बार अपने क्वेश्चंस मुझसे पुटअप कीजिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मैं आपको उसका नेक्स्ट डे ही वीडियो बना के सेंड करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्रिप्शन दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू एंड